मित्रों नमस्कार। आज मैं बेहद गूढ़ विषय पर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि इस विषय का संबंध भारत के सनातन से है और भारत जिस तरह से गुलामी से मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद भी गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ी गईं और लगातार वापस गुलाम बनाने के लिए प्रयास किए गए। और उस प्रयासों में एक संगठन ऐसा था जिस संगठन ने अपनी दम पर इतने सारे संघर्ष करने के बाद इस देश को गुलामी से बचाया। वो संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके इतिहास को तो आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएंगी। मैं ज्योतिषीय दृष्टि से ये गणना कर रहा हूँ कि यदि आरएसएस नहीं होता तो भारत वापस अभी कभी का गुलाम हो गया होता, क्योंकि हिंदुओं का एकत्रीकरण किसी भी स्थिति में संभव नहीं था। जिस तरह से भारत की स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं को जातियों में तोड़ने की व्यवस्था की गई, उस तोड़ने के बाद हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुए। अभी तक आपने देखा, पिछले 4-5 साल पहले तक पहली वाली सरकारों ने बोल दिया पहला अधिकार मुस्लिमों का है। भारत विभाजन के बाद उनको पूरा अधिकार दिया गया, उसके बाद फिर उन्होंने एक की सिर ऊपर छोड़ दिया। 93 में आपने देखा है किस तरीके से कानून भारत के बहुसंख्यकों के खिलाफ बनाए गए और अल्पसंख्यकों को किस प्रकार से, अल्पसंख्यक तो ठीक है लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यकों के आतंकियों को ही आका बना दिया गया है, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के कत्लेआम करने वाले लोग थे उनसे प्रधानमंत्री आकर मिलते थे, प्रधानमंत्री जाकर उनको बिरयानी खिला के आते थे, उनके ऑफिसों में प्रधानमंत्री कार्यालय में वो लोग ठहरा करते थे जो अब जेल में हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आरएसएस का संगठन नहीं होता तो आपकी क्या दुर्दशा होती और आपका एकत्रीकरण कौन करता, और आप तो लगातार जातियों में बटे रहते। और अभी भी यही सबूपा फिर छोड़ा गया था कि जातिगत जनगणना कराई जाए। लेकिन एक संगठन ऐसा है जिसने इस सब चीज़ों को छोड़कर सनातनियों को एकत्रित किया, एकत्रित करने के बाद आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। और उस संगठन की अत्याचारों की पराकाष्ठा है जो आपने संभाजी में देखा है। वो नाखून छोड़ने वाला कार्यक्रम इंदिरा जी ने भी कराया है। इमरजेंसी के टाइम पर लोगों को भयंकर यातनाएं दी गई हैं। उन यातनाओं कई लोगों को मारा गया है। कई आंदोलन छोटे छोटे हुए, गौ हत्या आंदोलन हुआ जिसमें कई सारे स्वयंसेवकों को मारा है, कई हमारे सन्यासियों को मारा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह ने जिस तरह से गोलियां चलाकर कितना भयंकर नरसंहार किया। मतलब सत्य के लिए भी यदि कोई लड़ रहा है तो उसका भी नरसंहार यहाँ हो रहा है। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है वो हत्याकांड याद आ जाता है राम जन्मभूमि के समय से। और इतनी गोलियां खाने के बाद, इतने अत्याचार सहने के बाद वो लोग सनातन को इकट्ठा करने के लिए लगे रहे। भारत चीन युद्ध हो, सैनिक जहाँ परास्त हो रहे हैं और वहाँ पर जाकर संघ ने जिस तरह से कार्य शुरू किया, सैनिकों को जिस तरह से रक्तदान करके सैनिकों की भी जानें बचाई, उस संगठन का आप परचम देखेंगे और उस संगठन का आप संघर्ष देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोग घर से बाहर रहते हैं, घर में रहते नहीं थे, लोगों ने शादियाँ नहीं की हैं, देश के लिए समर्पित रहे, सनातन के लिए समर्पित रहे, हिंदुओं के लिए समर्पित रहे, और उसके बाद हिंदुओं की चुगलखोरी से बेचारे मारे गए। कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य रहा हो जो आपके लिए लड़ रहा है और आप उसी को मरवा रहे हो। संभाजी राव को देखा हो, खुद ही के सालों ने ही उसको मरवा दिया। तो ये एक हमारे यहाँ इतना नेगेटिव हिंदुओं में आपस में एक दूसरे के अंदर क्रूरता फैलाई हुई थी कि हम एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाते थे, एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते थे। हमारे ही लोगों से हमारे ही लोगों को मरवा देना, हमारे ही लोगों को सेना में शामिल करना और उन सेना में शामिल किए हुए हिंदुओं से ही हिंदुओं को मरवा देना, ये इनकी एक राजनीति का असर रही है। राजे रजवाड़ों को, नौकरशाहों से जातिगत व्यवस्थाओं को बनाए रखना, छोटी जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, इस प्रकार के नाम दिलवा देना। जबकि हमारा वेद तो जातियों की बात ही नहीं करता, वो तो 4 प्रकार के भाइयों की बात करता है जो 4 वर्ण हैं। वो चारों भाइयों के अपने अपने काम हैं। वो अंत में सायंकाल सबको एक साथ भोजन करना है, ये हमारे वेद में लिखा हुआ है। और इस वाली बात को छुपाकर इतना अलग कर दिया कि नीचे वालों से दूसरा छुआछूत करेगा, उसका पानी नहीं पिएगा, और ब्राह्मण सबसे ऊपर आएगा, फिर वो क्षत्रिय कुछ और करेगा, और जो क्षत्रिय जो अच्छा काम करते थे उन्हें 12 बजे की एक संज्ञा देकर उनको मूर्ख बना दिया गया।
तो भारत के लिए जिन लोगों ने काम किया, जिन सिख समुदाय ने इतना बड़ा काम किया, अपने बच्चों को बलिदान दिया, अपने गुरुओं को बलिदान दिया, उन पर चुटकुले बना दिए इस पुरानी सरकारों ने। 12 बजे के चुटकुलों से उनको पराक्रमी कौम को ठंडा कर दिया गया। कई वीरांगनाएं जिन्होंने जौहर किया था उनका इतिहास ही गायब कर दिया गया। कई वो लोग जिन्होंने मुगलों से संघर्ष करके विजयश्री को प्राप्त की उनका इतिहास गायब कर दिया गया। तो ये जो स्थिति थी इसको वापस स्थापित करना बहुत बड़ा काम था और इसका जिम्मा लिया है आरएसएस ने। और लेने के बाद समस्त संघर्षों के बाद, चने पर पेट भरने के बाद वो लोग यहाँ पहुँचे और पहुँचते हुए आज सनातन धर्म की स्थिति को उन्होंने मजबूत किया। किस तरह से कुंभ में, किस तरह से सिंगस्तों में, किस तरह से भारतीय आयोजनों में वो हिस्सा लेते थे गोपनीय रूप से और मेहनत करते थे। पुलिस की चालों से बचना, सरकार की आंखों से बचना और इस प्रकार भी सनातन धर्म को इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी। लेकिन इसकी स्थापना में गुरु गोलवलकर जी का जो एक योगदान रहा वो बहुत बड़ा योगदान रहा। एडगावार जी ने तो इसकी स्थापना की और स्थापना करने के बाद जो गृहयोग थे, ये गृहयोग बहुत सहायक रहे। एक नज़र मैं आरएसएस की कुंडली पर भी डालूंगा, इसके बाद फिर और थोड़ी सी चर्चा करूंगा, फिर इसको विराम दूंगा। आरएसएस की स्थापना 25 सितंबर 25 को 12 बजे दोपहर नागपुर में इसकी स्थापना मनाई जाती है। धनु लग्न में इसकी स्थापना है। गुरु लग्न स्थान पर हैं, चंद्र केतु दूसरे स्थान पर हैं, राहु अष्टम भाव में है, सूर्य मंगल बुध दसम भाव में है और शुक्र और शनि हैं एकादश भाव में। और ये जो कहानी शुरू हुई, इस कहानी में सूर्य की महादशा से शुरू हुई। 25 से 28 तक सूर्य की महादशा रही, जो भाग्य की महादशा थी, इसने इसको बढ़ाकर रखा। इसके बाद 10 वर्ष चंद्र की महादशा रही 1938 तक। तो ये महादशा भी केशवराज हेडगेवार जी के अंडर में पूरा चलता रहा और ये शासन लगातार अपने कामों में सही तरह से इसको अंजाम देता रहा। इसके बाद 1945 में मंगल आया। 45 में स्थिति फिर इनकी मजबूत रही और 45 से 63 जब राहु चला तब एक नया संघर्ष संघ ने शुरू किया। मई 45 से लेकर मई 1963 यहाँ इन्हें काफ़ी बलिदान देने पड़े और भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को वापस गुलाम बनाने के लिए चर्चिल ने, अंग्रेज़ों ने, चीन ने, सोवियत संघ, रूस ने, विशेष रूप से ये जो हसियावाल वाले वामपंथी हैं, इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा था कि भारत को वापस आज़ाद करके गुलाम कैसे बनाया जाए। तो भारत में मुस्लिमों को छोड़ दिया जाए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और वापस संघर्ष शुरू होगा और उसमें फिर गुलाम बनाना आसान होगा और हिंदुओं को यहाँ पर तोड़ा जाए। ये विशेष संघर्ष की शुरुआती 1947 से हो गई थी और आपने देखा कि 1947 के बाद से लगातार जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कई सारे संशोधन करना शुरू किए। उसमें वक्फ बोर्ड टाइप के कई संस्थान आ गए और इनके हिंदुओं को अपने धर्मग्रंथों को पढ़ाने की परमिशन नहीं थी, जबकि सामने वाले को धर्मग्रंथ में कुछ नहीं है फिर भी पढ़ाने की परमिशन दी गई। तो ये जो हुआ है षड्यंत्र, वो षड्यंत्र ये था कि वापस देश को गुलाम बनाया जाए और यहाँ पर संघ ने अपना पूरा रोल अदा किया और 1963 तक आते आते उन्होंने अपनी भूमिकाएं तैयार की, नए स्वयंसेवक तैयार करने शुरू किए और देश को बचाने के लिए उन्होंने खुद कुर्बानियाँ दी और नया संगठन को नए रूप से मजबूती प्रदान की। इसमें गो हत्या आंदोलन वगैरह की शुरुआत जैसे ही गुरु आया मई 63 से 79 तक, तो गुरु ने धर्म के माध्यम से इस देश के सनातन को एकत्रीकरण के लिए काम किया। दूसरा, देश पर मरने मिटने वाले लोग, देश पर समर्पण वाले लोग उन्होंने तैयार किए। ये गुरु की महादशा में तैयार हुए हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है श्री गोलवलकर जी गुरु जी का। या यूँ कहें कि इस पूरे आरएसएस को कोई एक जीवन या आरएसएस का कहीं हृदय देखा जाए तो वो गुरु गोलवलकर जी थे। उन्होंने अपनी एक तपस्या से इसको वापस जागृत किया और स्थिति बड़ी मजबूत रही। फिर दत्तात्रेय जी का आगमन हुआ। 21 वर्ष की जो शासन उनका रहा 73 से 94 तक का। ये जो समय था, ये समय बड़ा विचित्र था। इस समय शनि चल रहा था आरएसएस को, तो यहाँ पर उन पर कई प्रतिबंध भी लगे, कई कुछ भी रहे, फिर भी संगठन ज्यों का त्यों वापस खड़ा हुआ। इतने संघर्ष झेलने के बाद भी स्थिति मजबूत रखी और बहुत अच्छी स्थिति में लाकर यहाँ खड़ा किया। बीच में स्थिति कुछ नेगेटिव रही और फिर 94 से 2000 तक का रज्जू भैया का जो समय था वो समय एक महत्वपूर्ण समय रहा। इस समय में
इस देश में कुछ नई नई व्यवस्थाएं चलनी शुरू हुई। राम मंदिर की अलग भी जगाई गई। हिंदुओं के एकत्रीकरण के लिए बहुत सारे इस समय में कार्य हुए। कारण था कि जब बुद्ध चलता है तो बुद्धिमत्ता के माध्यम से बुद्धि को जागृत करता है। तो यहाँ पर सनातनियों की बुद्धि को जागृत किया और सनातनी एक होना शुरू हुए, इतने कठोर नियमों के बावजूद भी। और कांग्रेस ने तो कोई कसर हिंदुओं को तोड़ने, हिंदुओं को मरोड़ने, हिंदुओं को लूटने में नहीं छोड़ी थी। उस सब के बावजूद इकट्ठा करना एक महत्वपूर्ण काम था। तो वो बुद्ध में हुआ। फिर 15 से 22 तक का जो समय आया वो केतु का समय था, जिसमें आरएसएस के माध्यम से इस देश में जो सरकार बनी वो बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार फिर यहाँ पर बनी है। और केतु की विशेषता से सरकार बहुत अच्छे से चली, सारे काम इनके बहुत अच्छे हुए। तो 2022 तक तो इनकी स्थिति बड़ी मजबूत रही और जो एक सपना हेडगेवार जी ने देखा था वो सपना पूरा हुआ और भारत में सनातन की सरकार पूर्ण रूप से बनी। लेकिन जैसे शुक्र आया 3 मई 2022 को, 3 मई 22 के बाद शुक्र में, शुक्र जिस ग्रह की महादशा होती है उसकी अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं जाती है। तो 22 से लेकर 25 तक का जो समय है, सितंबर 25 तक, इस समय में आपने देखा कि बीजेपी में, संघ में तनातनी हुई और बीजेपी की अच्छी भली आती हुई 400 सीट लाती हुई सरकार को 250 के आसपास में समझौता करना पड़ा और ये इनके विवाद का नतीजा था। लेकिन इस विवाद से सबक लेते हुए वापस कोई प्रेस्टीज पॉइंट संघ ने नहीं बनाया और वापस सरकार से तालमेल बिठाकर अपने कार्य पर जुट गए। और उसके बाद आपने देखा कि फिर जो चुनाव परिणाम आए, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, दिल्ली का हो, दिल्ली का तो सबसे खतरनाक वो था जिसमें कि इस केजरीवाल ने इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था की हुई थी कि वो हार ही नहीं सकता था और इसी दम पर वो चैलेंज करता था, इस जन्म में मोदी जी नहीं हरा सकते। और उसको भी संघ ने गुपचुप तरीके से कार्य करते हुए सत्ता तक पहुंचाया। और ये अब संघर्ष चलेगा वापस, जो बंगाल जाएगा। और भंग आंदोलन से जो शुरू हुआ था संघर्ष स्वतंत्रता का, वो बंगाल में अब बीजेपी पूर्ण बहुमत से आकर उसका समापन करेगी और वो समापन संघ के ध्वज तले ही होगा। और आने वाले समय में फिर स्थापना वापस इस देश की सनातन की होगी और 2032 में जाकर संघ नए रूप से आएगा और फिर इस देश में संघ की ध्वजा, सनातन की ध्वजा फहरेगी और संघ फिर नए रूप में होगा। और ये संघ का विलय दूसरे वाले संघ में होगा, फिर सतयुग प्रारंभ होगा और उसकी स्थिति होगी। तो मित्रों, ये जो संघ की स्थापना है, ये संघ की स्थापना भारतीयों को गुलामी से छुड़ाने की स्थापना है, भारतीयों को गुलामी से बचाने की स्थापना है, भारतीयों में जो पुरुषत्व डूब चुका था उसको जगाने की स्थापना है। जो अंग्रेज़ कहते थे कि गुलामी के लिए ही हिंदू पैदा हुआ है, तो उस गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराने के में संघ का बड़ा योगदान है। आज भी आप किसी मुस्लिम एरिया में जाते हो तो वाहन आप बड़े सावधानी से चलाते हो। वो आप कुछ भी कर दो, 10 इकट्ठे आके आपको मार जाते हैं। आपके कानून ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ चला जाए। पुलिस वाले तो दोनों के 10-10 के खिलाफ बना के अपने पल्ले को झाड़ लेते हैं। तो इस मानसिकता से, इस भय से आपको बाहर निकाला उन्होंने। उस निकाल के सनातन की स्थापना की और उन डरे हुए लोगों को बाहर निकाल के उनको जागृत किया। तो ये काम संघ के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो तपस्वी होता है वो अपने तप से ही सब कुछ कर सकता है। तो ये संघ का तप है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल रहे हैं और संघ की हम स्थापना करके आज सनातन के सिरमौर बने हुए और हमारे सनातन को हमने पूरी दुनिया में प्रूफ किया है। सनातनी कई वैज्ञानिक हैं, कई डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी स्थिति ऐसी बनती हैं कि जो पूरी दुनिया में परचम लहराने में ये सफल रहे, पूरी दुनिया के सब चीज़ों को लेकर देश को आगे बढ़ाने में सफल रहे। ज़मीनी कार्यकर्ता से लेके ऊपरी कार्यकर्ता तक सब में संघ का एक अपना अपना योगदान रहा। पढ़ने वालों को उन्होंने अलग टारगेट दिए, अनपढ़ों को अलग टारगेट दिए, बाहुबलियों को उन्होंने अलग टारगेट दिए, बुद्धिजीवियों को उन्होंने अलग टारगेट दिए, महिलाओं को उन्होंने अलग टारगेट दिए। और इन सब संघर्ष में पुरुष ही उन्होंने रखे। महिलाओं को रखने में फिर एक नेगेटिव संघर्ष शुरू होता है। लेकिन मातृत्व की उन्होंने आग नहीं ठंडी होने दी। मातृत्व को मातृत्व की तरह रखा, बहनों को बहनों की तरह रखा, पुरुषों को पुरुषों की तरह रखा और सनातन को इन सब से जोड़ कर रखा। इनके धागे के रूप में इस माला में सनातन था और अब उसकी विजयश्री की पताका 2026 में फहरेगी और उसके बाद इसका नया रूप सामने आएगा।
ये इनके ग्रह योग दर्शाते हैं। तो मित्रों, यह था संघ की कुंडली पर एक एनालिसिस जो इनकी स्थिति बनी और आने वाले समय में संघ अब क्या करेगा। फिर मैं आगे इसका एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब संघ आगे बढ़ चुका है। वो मीरा का एक भजन है ना, अब तो वेली फैल गई आनंद फल हुई। तो अब तो संघ ने वो काम कर दिया कि ऐसी वेली फैली है कि अब आनंद फल ही इसमें होने हैं और आने वाले समय में सनातन को विजयश्री की प्राप्ति होने वाली है और दुनिया सनातनमय भी होने वाली है। और ये सब आप 2032 तक अपनी आंखों से देख लेंगे। मित्रों, आज इतना ही। फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।